एक बार की बात है, दूर जंगल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था विजयपुर, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक बहुत ही निर्दयी सेठ था जो बहुत अमीर था और उसे इस बात का बहुत घमंड था। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और उसकी बात मानते थे। कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जो भी उसके सामने बोलता था वो उसको बहुत परेशान करता था। सारा गांव उससे तंग आ चुका था। सभी लोग परेशान थे। एक दिन गांव में सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए और सोचने लगे, इस सेठ का कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो ये हम सबको बर्बाद कर देगा। तब एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, जंगल के उस पार एक तांत्रिक रहते हैं, क्यों ना हम लोग उनसे मदद मांगे। सभी को ये बात सही लगी तो सभी चले गए तांत्रिक के पास। वहां पहुंचे तो तांत्रिक तपस्या कर रहे थे। जब तांत्रिक अपनी तपस्या से उठे तब वही व्यक्ति बोला, गुरुजी, हम गांव वाले बहुत परेशान हैं, हमारी मदद करिए। क्या बात है बच्चा, पूरी बात बताओ। गुरुजी, हमारे गांव में एक सेठ है जो सभी गांव वालों को बहुत तंग करता है। हम सभी उससे बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं आप उसको हमारे गांव से निकाल दें। बस इतनी सी बात, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। यह सुनकर सभी गांव वाले उनका शुक्रिया करते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ते हैं। आम भूम छूम भम, आम भूम छूम भम, चुड़ैल प्रकटम। क्या हुक्म है मेरे आका? मेरे पास तेरे लिए एक काम है। हुक्म मेरे आका। विजयपुर गांव में एक सेठ है जिसने सभी गांव वालों को बहुत परेशान कर रखा है। तू वहां जा और उस सेठ को इतना परेशान कर कि वो गांव छोड़कर चला जाए। जो हुक्म मेरे आका। यह कहकर चुड़ैल गांव चली जाती है। गांव जाकर वह सेठ को ढूंढने लगती है। उसे ढूंढकर वह उसका पीछा करने लगती है और देखती है कैसे वह गांव वालों को परेशान करता है। उसे देखकर चुड़ैल को भी गुस्सा आ जाता है। तो चुड़ैल रात में उसके घर जाती है जब वो सो रहा होता है और वहाँ पर डरावनी आवाज़ें निकालने लगती है। आवाज़ें सुनकर सेठ डर जाता है। कौन है, कौन है, बचाओ बचाओ। चिल्लाता हुआ घर के बाहर आ जाता है तो कुछ गांव वाले वहाँ आते हैं। क्या हुआ सेठ जी? कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। यह सुनकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और सेठ फिर से जाकर लेट जाता है। तो चुड़ैल फिर से आती है और डरावनी आवाज़ें निकालने लगती है। सेठ फिर चिल्लाता है। कौन है, कौन है? उतने में चुड़ैल एकदम से सामने आ जाती है। मैं तुझे मार दूंगी। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे कर्मों का दिन आ गया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तूने गांव वालों को बहुत परेशान कर लिया। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगा। नहीं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, बस मुझे छोड़ दो। ठीक है, तो तेरे पास जो कुछ भी है सब गांव वालों में बांट दे और इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जा, वरना कल मैं तुझे मार दूंगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन सुबह सेठ सभी गांव वालों को बुलाता है। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और ये सब तुम लोगों का ही है, इसे ले लो। अपना सब कुछ गांव वालों को देकर सेठ हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाता है।
सभी गांव वाले तांत्रिक के पास जाते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं धन्यवाद गुरुजी। और सभी लोग मिलजुल कर खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं।